हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपार सफलता के बाद और मेरे ख्याल से 15 साल से ऊपर हम लोगों को पढ़ाते हो चुके हैं, तो फ्यूचर जोन आपके समक्ष लेके आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश की क्लासेस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बाबू हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश के लिए एक स्पेशल बैच, जिसमें आपको इंग्लिश मिलेगी एसएससी के लिए, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, क्लर्क, ठीक है, एयरफोर्स, कैसा भी हो आपका हो, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों के लिए आपको इंग्लिश प्रोवाइड होगी। यूपी टेट हो, सी टेट हो कि सुपर टेट हो, सभी को आपको यहाँ पर इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, और हम लोग टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखो ये है इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं बेटा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। जो इंग्लिश होता है वो एक लैंग्वेज होती है, वो एक सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट होता है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, और हिंदी और इंग्लिश हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। वो लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश है एक कैसी लैंग्वेज बेटा? इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज। हाँ सही पकड़े हैं, देखो इंग्लिश है एक ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज से सर आपका अभिप्राय क्या है? भाई ग्लोबल लैंग्वेज होती है जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, उसको बोला जाता है ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा पूरे संसार में जो इंग्लिश ना बोलता हो। ठीक है, अगर ना भी बोल देते हैं ना हम लोग, तो अपने भाव है ना एक्सप्रेस कर देते हैं। भाई मान लीजिए इंडिया में कोई फॉरेनर आ जाए, अब जो इंग्लिश जानते हैं वो आराम से बोल पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। और जो नहीं जानते वो क्या करेंगे? भाई वो भी तो अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई मान लीजिए मुझे फोटोग्राफ लेना होगा उनके साथ, तो मैं क्या करूंगा? मैम 1 फोटो, तो वो समझ जाते हैं अच्छा ये बंदा है फोटोग्राफ के लिए आग्रह कर रहा है। तो समझ जाओ उन्होंने भी समझाया अपनी बात, और बात हम भी समझा रहे हैं। बट हमारे में और उनके में अंतर कितना है? वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं और हम लोग अपनी बात वाक्य के थ्रू उनको समझा पा रहे हैं। तो बात तो वो भी कर रहे हैं और बात हम भी समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश होते हैं बाबू ग्लोबल लैंग्वेज। इतना क्लियर हो गया। और एक वर्ड बनता है बाबू जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका। अभी लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है आपके लिए मेरे ख्याल से वर्ड नया होगा। LINGUA लिंगुआ, FRANCA लिंगुआ फ्रैंका। ये क्या है सर? इसको थोड़ा समझाओ आप। तो देखो बेटा, मान लीजिए मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में और मेरी जो मातृभाषा है या जो मैं बोलता हूं वो है हिंदी। क्लियर है? और अगले बंदा जो है या आप कहीं रहते हो तमिल में, इस साउथ इंडिया में आपकी जो मेन लैंग्वेज है, जो मुख्य लैंग्वेज है जो आप बोलते हो वो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। अब भाई मेरे को तो ये लैंग्वेज नहीं आती है और आपको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, अभी दिक्कत हो गई। अगर मैं साउथ इंडिया में चला जाऊं या आप हमारे नॉर्थ इंडिया में आ जाते हो या वेस्ट इंडिया में, तो आपको तो हिंदी आती नहीं और हमें तमिल तेलुगु आती नहीं। तो सर ये तो दिक्कत हो गई, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वहां पे हमारी जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है ना बेटा, इंग्लिश, वो काम आती है। आप भी इंग्लिश जानते हो, तमिल वाले है ना, और मैं भी इंग्लिश जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में रहता है। तो हम लोग दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना, ऐसा है ना। तो इसी को बोला जाता है बाबू लिंगुआ फ्रैंका। इस वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे, लिंगुआ फ्रैंका, यानी कि हम लोग आपस में बोलचाल जो करते हैं वो हमने इंग्लिश में कर दिया। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो प्राइमरी लैंग्वेज थी, वो तो हमारी क्या थी? हिंदी या तमिल। बट जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज थी वो थी हमारे, हम दोनों की क्या? संस्कृत। हाँ,
नहीं, इंग्लिश, वो थी हमारी इंग्लिश। आप भी इंग्लिश जानते हो सर, और मैं भी इंग्लिश जानता हूं, तो हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है लिंगुआ फ्रैंका। ये बात क्लियर हो गई। अभी देखो बेटा, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और कहाँ की लैंग्वेज है ये? सर ये तो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लैंड की ये लैंग्वेज हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो होती है अल्फाबेट से, है ना भाई? ALPHABETS, अल्फाबेट्स। अच्छा, अल्फाबेट्स समझ में नहीं आए, चलो कोई बात नहीं है। हिंदी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर बिल्कुल सुना है, कैसी बात कर रहे हो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना। और हिंदी में भी आपने एक चीज सुनी होगी, वर्णमाला, है ना। ए आ ई, है ना, सुनी है ना, बचपन से सर पढ़ते आए हैं। ऐसा ही सर इंग्लिश में भी होता है, और इंग्लिश की वर्णमाला को कहते हैं अल्फाबेट्स। और हमारे पास बेटा कितने अल्फाबेट्स हैं? तो वी हैव 26 अल्फाबेट्स, ठीक है। 26 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। क्लियर हो गया इतना? अब जो अल्फाबेट्स है हमारे, इस बात का ध्यान रखना, ये लैटिन LATIN, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो इसको अब समझना, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए आपको भाई। इंग्लिश पढ़ रहे हो, थोड़ा उसका बैकग्राउंड, थोड़ी हिस्ट्री, उसके बारे में जानने आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज है। और जो अल्फाबेट्स है ना सर, अल्फाबेट्स हमारे पास 26 होते हैं। और 26 जो अल्फाबेट्स है वो किसकी देन है? वो सर लैटिन भाषा की देन है। और लैटिन भाषा कहाँ की थी बेटा? याद होगा आपको, लैटिन भाषा थी रोम की भाषा, ROME, रोम, ठीक है। रोम सुना आप लोगों ने नाम? जो रोम की लैंग्वेज है, जो रोमन्स की लैंग्वेज है, वो थी लैटिन। रोमन्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता बेटा? जूलियस सीजर, उसका भतीजा अगस्टस सीजर, है ना। ये रोम के लोग, है ना, रोम की सभ्यता ये जाती है। तो क्या होता है ना बाबू, 5th सेंचुरी के करीब इंग्लैंड में रोमन्स ने अटैक कर दिया। इंग्लैंड में रोमन्स ने अटैक कर दिया, और क्या हो गया, जब अटैक किया तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हाँ, हम लोग यहाँ पे रूल तो कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है यार यहाँ के लोगों को एजुकेट करना, है ना। जैसे कि इंडिया में क्या रहा, मुगल पीरियड रहा। तो मुगल, जो हमारे मुगल थे, वो कहाँ थे? आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारत को अटैक किया, है ना, और यहाँ पे क्या कर दिया, कई साल तक राज्य किया। तो उनकी भी जिम्मेदारी क्या बनी कि यहाँ के लोगों को, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। वो चाहे उर्दू हो या उनकी अरबी फारसी हो, वो अलग बात है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया सर, रोमन्स जो आए, उन्होंने हमें लैटिन भाषा से 26 अल्फाबेट्स दे दिए, है ना। और क्या दिए? ABCD सोन करके Z तक हमारे पास 26 अल्फाबेट्स थे। अभी देखो हमने क्या किया बेटा, 26 जो अल्फाबेट्स हमारे पास थे, हमने उनको 2 पार्ट्स में और सब डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में उनको सर आपने क्या किया, और डिवाइड कर दिया। और क्या सोचा आपने, थोड़ा गेस के भाई? पहला है सर वाउल्स, ठीक है, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। भाई बेटा, पहला है वाउल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। इसको हम लोग कुछ वावल्स पढ़ देते हैं, पर ये वावल्स नहीं होता है, इसको बोला जाता है वाउल्स, VOWELS, वाउल्स, ठीक है। और ये होते हैं बाबू AEIOU, है ना, AEIOU होते हैं। और जो रेस्ट बचा आपका, क्या बचा बेटा भाई? BCDFGH सोन करके Z तक जो आपके बच गए, वो आपके क्या लगा दिया आपने? वो आपने कॉन्सोनेंट्स कर दिए। इतना क्लियर हो गया?
पहला तो सर आपने वाउल्स पढ़ा दिया, फिर आपने बता दिया कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। बट कभी आपने क्वेश्चन किया है कि सर ये 5 ही क्यों वाउल की कैटेगरी में आते हैं? बी सी डी एफ जी एच, सर आपने इनको क्यों नहीं लिया? ये भी तो हम वाउल बना सकते थे। आपने इन्हीं को ही वाउल्स क्यों बनाया? आपने इन्हीं को ही वाउल्स क्यों बनाया? इन्हीं को आपने कॉन्सोनेंट क्यों रखा? इनमें क्या दिक्कत है? तो बाबू इसका सिंपल आंसर मिलता है हमें फोनेटिक्स में। किसमें? फोनेटिक्स में। देखो PHONETICS, फोनेटिक्स। वो फोनेटिक्स होते हैं बेटा किसी लैंग्वेज को किस तरह प्रोनाउंस किया जाए। यानी कि अगर देखो VOWELS है तो मैं इसको वावल्स नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा वाउल्स। और ये सिखाया जाता है हमें फोनेटिक्स में, यानी कि हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली, किसी वर्ड को सही तरीके से कैसे मैं बोलूं, उसका उच्चारण किस तरह कर पाऊं। ठीक है। और बोलने में सबसे ज्यादा हमारा जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा माउथ, है ना, हमारा माउथ। और माउथ में क्या होता है बेटा? लिप्स हो गए, हमारे टीथ हो गए, और हमारी टंग हो गई, जीभ हो गई। और ये ही आपका हिस्सा होता है माउथ में। तो अब देखो हमने वाउल्स क्यों रखे और कॉन्सोनेंट्स क्यों रखे? भाई AEIOU ही क्यों है वाउल्स? तो इसका आंसर है बेटा, जब हम लोग इन 5 वर्ड्स को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारा जो माउथ है या हमारे माउथ के पार्ट्स हैं वो बीच में हिंड्रेंस बोले तो रुकावट, ऑब्स्टिकल्स पैदा नहीं करते हैं, है ना। जैसे अगर आप बोलोगे ए या ई, आई, ओ या यू, तो बीच में हमारा कोई भी बॉडी पार्ट यानी कि माउथ का कोई भी हिस्सा हिंड्रेंस, रुकावट पैदा नहीं कर रहा, यानी हमारे अंदर जो एयर है वो बाहर निकल पा रही है आसानी से, है ना। बल्कि अगर आप ये बोलते हो कॉन्सोनेंट्स में से बोल के दिखाओ बी या सी या डी, तो रुकावट पैदा करता है, यानी बीच में कोई ना कोई हिस्सा बॉडी का आ जाता है यहाँ के माउथ का। ठीक है। तो यही डिफरेंस है बेटा वाउल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।